14 लोग इस संसार में जीते जी मुर्दे के समान माने गए हैं। कौल, कामवश, कृपिन, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोगवश, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी। श्रुति और संत विरोधी, ये सब ये संत विरोधी है, श्रुति विरोधी है, ये स्वर्ग विरोधी है। श्रुति यानी वेद, वेद के विरोधी है, वेद विरुद्ध, ये वेद के विरुद्ध चलने वाले हैं। अस्त ही चला विभीषण जब ही आयुहीन बहे सब तब। इसका भाव ये है कि जब तक विभीषण जी लंका में थे तभी तक ये लोग सुरक्षित थे। मानो यह सुरक्षा कवच, विभीषण जी सुरक्षा कवच थे। जब तक विभीषण जी लंका में रहते तब तक राम जी इन सब का वध नहीं करते। और आगे वर्णन भी आता है कि राम जी वध ही तब किए हैं। पहले विभीषण जी से पूछते हैं क्या रावण को मारे कि ना मारे। विभीषण जी को देखते हैं, विभीषण जी जब तक नहीं कहेंगे तब तक रावण को नहीं मारेंगे, क्योंकि बिना कहे यदि मार देंगे तो कब हो सकता है बाद में कहेंगे कि आप तो मेरे भैया को मार दिए। मानो विभीषण जी से कहलवाना चाहते हैं सरकार कि आप कहो ये दुष्ट है, आप मार दीजिए तभी मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। सब कुछ जानते हुए भी राजनीति का त्याग नहीं करते हैं। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, कौन राम समझान यथार्थ। चाहे नीति हो, प्रीति हो, परमार्थ हो, स्वार्थ हो, राम जी इस सब में निपुण है और सबको यथा योग्य निर्वाह करते हैं। कहां पर किस प्रकार से रहना है, बोलना है। वेद विरुद्ध, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी गीतावली में कहते हैं कि वेद विरुद्ध, वेद विरुद्ध सशोक किए सुरलोक उजारो। और कहा कहो तिये हरि तबहु करुणा कर कोपन धारो। सिया राम, कब तक राम जी रावण के ऊपर प्रहार, यानी रावण कब तक बचे रहे। कह रहे कि वेद विरुद्ध काम किया रावण, सबको सशोक यानी सबको सशंकित कर दिया, सुरलोक यानी स्वर्ग को उजाड़ दिया। और कहते कहां तक कहे तिये हरि, स्त्री का हरण भी करता है, फिर भी करुणाकर कोप न धारो, यानी करुणाकर भगवान कुपित नहीं हुए। कि तौलो न ताप दल्यो दस कंधर, जलो विभीषण लात न मारो। तौलो न दाप दल्यो दस्कंदर, तब तक दस्कंदर के दाप यानी गर्भ को चूर चूर नहीं किए जब तक विभीषण जी के ऊपर चरण प्रहार नहीं किया था। चरण प्रहार जब किए तभी मानो भगवान ने संकल्प कर लिया कि अब रावण बचने वाला नहीं है। तौलो न दाप दल्यो दस्कंदर, जौलो विभीषण लात न मारो। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भोलेनाथ कहने लग गए। भोलेनाथ कहते हैं कि साधु अवज्ञा तुरत भवानी, साधु अवज्ञा कल्याण अखिल कहानी।
ये साधु की जो अवज्ञा है यह तुरंत फल देते हैं। जैसे साधु का आदर यदि कोई करते हैं और उनको सद्य फल मिलता है, उसी प्रकार से अनादर करने पर भी सद्य उसको फल मिलता है। तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल की हानि, समस्त कल्याण की हानि हो जाती है जो साधु की अवज्ञा करते हैं। हरिशरणम। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तब ही अभागा। रावण ने जब विभीषण का त्याग किया तभी से विभव यानी वैभव से रहित हो गया, मानो कंगाल हो गया। सारी संपत्ति विभीषण जी के साथ जाने लग गई। अब रावण के पास कुछ भी नहीं रहा। तभी विभव बिनु भयो अभागा। ये अभागा है, ये साधु का त्याग करते हैं इसलिए अभागा है। कहते भाग्य से साधु मिलते हैं, ये इतने बड़े अभागे हैं कि साधु का त्याग कर रहे हैं। इसलिए सुनहु माते लोग अभागी, हरित जी हो ही विषय अनुरागी। हरिशरण। श्री विभीषण जी महाराज हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के भगवान के चरण की ओर जा रहे हैं। चले ओ हरसि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु। बहुत प्रकार से मन में मनोरथ कर रहे हैं। क्या क्या मनोरथ कर रहे हैं? मन में मनोरथ कर रहे हैं कि मैं जा करके भगवान के उस कोमल चरण का दर्शन करूंगा। किस चरण का दर्शन? जिस चरण ने अहिल्या नारी को, अहिल्या जी के नारी सिया राम अहिल्या जी का उद्धार किया और दंडक वन को पवित्र किया। इस दंडक वन को भी श्राप मिला था। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनिवर कर हर। इस दंडक वन को भी साधु का श्राप मिला है और अहिल्या जी को भी साधु का श्राप ही मिला है। लेकिन मुनि श्राप जो दीन्हा, अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह में माना। यह जो श्राप जो है, ये श्राप भी कल्याण करने वाला है। और विभीषण जी विचार कर रहे हैं, मैं उस चरण का दर्शन करूंगा, उस चरण का दर्शन करूंगा जिस चरण को श्री किशोरी जी, श्री सीता जी अपने मन में स्मरण करती रहती है, ध्यान करती रहती है। और जिस चरण से भगवान मृग के पीछे दौड़े थे, यह सब मनोरथ है। जिस चरण को भगवान शंकर अपने हृदय में धारण करते हैं, उस चरण का मैं दर्शन करूंगा। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूं। इस प्रकार से विचार कर रहे हैं। जिन पायन के पादुकनी, भरत रहे मन लाई। ते पद आज बिलो कियाऊं, इन नैननी अब जा। जिनके चरण पादुका को भरत जी ने अपने मन में अपने हृदय में धारण किया। जिन पायन के पादुकनी भरत रहे मन लाए। देखिए, उस चरण की बात नहीं कर रहे, उस चरण पादुका की बात कर रहे हैं। जब श्री भरत लाल जी अयोध्या जी से सिया राम चित्रकूट से जब विदा लेने लगते हैं, तब श्री भरत लाल जी मांग करते हैं कि प्रभु 14 वर्ष तक मैं उस अयोध्या में कैसे रहूं, मुझे कोई अवलंबन दीजिए। सो अवलंब देव में भाई,
उस अवलंबन को दीजिए। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने कहा है कि चरण पीठ करुणा निधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्राण के, संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। इस प्रकार से मानो वह जो चरण जो है यह एक संपुट है। भरत जी के प्रेम को छुपाने वाला वह संपुट है। तो श्री भरतलाल जी मांगे मांगे आयुष करता राज काज बहुभांति, उस चरण पादुका को ही सिंहासन पर बैठा करके उस चरण पादुका से आज्ञा लेते हैं। यानी वह चरण पादुका नहीं है, वह साक्षात श्री सीताराम जी ही है। श्री राम नाम का 2 अक्षर ही है। आखर जुग जनु जीव जतन, जिन पायन के पाद भरत रहे मन ते पद आज बिलो के। आज मैं उस चरण का दर्शन करूंगा, इस नेत्र से जाकर के दर्शन करूंगा। और इस प्रकार से विचार करते करते वह समुद्र के इस पार आ गए। कपियों ने देखा, बंदरों ने देखा कि कोई विशेष दूत आ रहा। कपिन विभीषण आवत देखा, जाना कौरव दूत विषेक। यह बंदर लोग बड़ी ही सावधान हैं, सावधानी का त्याग नहीं करते, हमेशा सावधान रहते हैं, सजग रहते हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हमेशा इसको ध्यान रखते हैं। विभीषण जी आकाश मार्ग से आ रहे हैं और बंदरों ने देखा कि कोई विशेष लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि विभीषण जी के साथ में उनके मंत्री भी हैं। और जिस प्रकार से लंका उस सभा से सीधे आकाश में जाकर के और आकाशवाणी करके फिर वहां से चलने लगे हैं, यानी कोई भी बदलाव नहीं किए अपने में। भगवान के शरण में जैसे हैं वैसे ही जाइए, कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं बदलाव, जैसे हैं वैसे। अपने मंत्रियों को साथ लिए वाल्मीकि रामायण में यहाँ वर्णन मिलता है, श्री विभीषण जी महाराज अपने माता जी के पास गए और माता जी से कहा है, माता जी इस प्रकार से आज सभा में हमारे साथ इस प्रकार से व्यवहार हुआ है और बड़े भैया रावण ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, मुझे क्या करना चाहिए। तब माता जी ने समझाया है कि बेटा रावण बड़ा भाई है, यदि कुछ कह ही दिया तो क्या हो गया, यदि मान लो यदि चरण ही प्रहार कर दिया तो तुम्हें इस राज्य को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, तुम्हारा ये दायित्व बनता है इस राज्य की रक्षा करना, इसलिए इस राज्य को छोड़ करके तुम मत जाओ। लेकिन इस बात से श्री विभीषण जी को संतुष्टि नहीं हुई। जब श्री विभीषण जी को इस बात से संतुष्टि नहीं होती है, उसके बाद में अपने सबसे बड़े भाई जो कुबेर हैं उनके पास जाते हैं, कुबेर जी के पास जाते हैं और कुबेर जी से ये अपनी समस्या कहते हैं कि इस प्रकार से आज सभा में हुआ है, क्या करना चाहिए मुझे इस लंका का त्याग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तब और संयोग की बात है वहीं पर भगवान शंकर भी आए हुए थे सत्संग के वास्ते और दोनों का मिलन वहां होता है। और तब भगवान शंकर कहते हैं भैया भगवान के शरण में जब अवसर मिले तभी जाना चाहिए, उसके लिए विशेष अवसर नहीं ढूंढना चाहिए कि ये अवसर मिलेगा तब हम भगवान के शरण में जाएंगे। इसलिए यह समय है, इसलिए आप भगवान के शरण में जाओ, कोई भी चिंता मत करो, कोई शोक न करो। जब इस प्रकार से उनको बड़े भाई और भगवान शंकर से आदेश मिला है तो वो प्रसन्न हो गए हैं और विचार करते हुए जब यहाँ आए हैं तो बंदरों देखा कि कोई विशेष दूत है, जाकर के सुग्रीव से कहते हैं और सुग्रीव जाकर के भगवान से कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, सुनहु रघुराई
भगवान श्री राम से कहते हैं कि आवा मिलन दशानन भाई। दशानन रावण का भाई आपसे मिलने आया है। जब बंदरों ने पूछा, कपियों ने पूछा कि आप कौन हो, आप कौन हो और क्यों आए हो यहाँ, तब श्री विभीषण जी ने कहा है कि मैं दशानन रावण का भाई हूँ और मैं अपनी पत्नी, अपने पुत्री सबको त्याग करके, अपने पुत्र सबको त्याग करके भगवान के शरण में आया हूँ। इस प्रकार से उन्होंने कहा, सब कुछ त्याग करके भगवान के शरण में आया हूँ। यह बात जाकर के जब सुग्रीव जी भगवान से कहते हैं कि आवा मिलन दशानन भाई, दशानन रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तब ठाकुर जी पूछते हैं, राम जी पूछते हैं सुग्रीव से कि क्या करना चाहिए, ये रावण का भाई आया है तो क्या करना चाहिए। एक प्रसंग है कि श्री रामानुजाचार्य जी इसी विभीषण शरणागति को कह रहे थे। विभीषण शरणागति का प्रसंग चल रहा था और जब यह प्रसंग आया कि कह प्रभु सखा बूझिए कहा, जब सुग्रीव जी से राम जी पूछने लगे तो उस कथा को सुनने में श्री रामानुजाचार्य जी का एक शिष्य था, वो उठ करके जाने लगे। श्री रामानुजाचार्य जी ने पूछा कि आप सत्संग छोड़ करके, कथा छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं। तो उस शिष्य ने कहा, प्रभु जब विभीषण जी ऐसे भक्त के बारे में, जो वह भक्त भगवान के शरण में आए हैं और भगवान एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो हम लोगों की क्या गति होगी, हम लोग किस गिनती में, हम लोग तो भगवान के शरण में किसी भी जन्म में नहीं जा सकते हैं, तो हम क्यों कथा सुने, हम जा रहे हैं। तब श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा है, पूरी बात, पूरी कथा सुनो तो सही। भगवान पूछ तो सबसे रहे लेकिन करते क्या है, अंतिम में क्या करते हैं यह देखो। तब उस शिष्य ने फिर कथा सुनी है और आगे क्या होता है कि भगवान पूछते तो सबसे है लेकिन करते अपने मन की है। यह यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सूत्राता। राजनीति है, राजनीति में अपनी मंत्रियों से पूछ करके ही कोई कार्य करना चाहिए, बिना पूछे कार्य नहीं करना चाहिए। यदि बिना पूछे कार्य करेंगे तो मंत्री लोग खिन्न हो जाएंगे, विरोधी हो जाएंगे, विपक्षी हो जाएंगे। इसलिए मंत्रियों से पूछ करके कार्य करना चाहिए। सुग्रीव जी से पूछते हैं क्या करना चाहिए। सुग्रीव जी ने कहा, जानी न जाई, जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। सरकार, यह निशाचर की माया जानी नहीं जा सकती। यह सब काम रूप होते हैं, पता नहीं किस लिए आए हैं यहाँ, क्या कारण हो सकता है शरण में आने की बात कह रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। इन राक्षसों की बात जानी नहीं जा सकती है, ये बहुत मायावी होते हैं, बहुत ही मायावी होते हैं, काम रूप के ही कारण। लेकिन एक बात है, यहाँ पर कह रहे हैं सुग्रीव जी कि कहाई कपीस सुनहु नर नाहा। नर नाहा माने मनुष्य के स्वामी। यहाँ पर भगवान की भगवत्ता को नहीं दर्शाया गया है। सुग्रीव जी राम जी को भगवान नहीं मान रहे हैं इस समय। यदि भगवान मानते, यदि स्वामी मानते तो स्वामी सामर्थ्यवान है और सामर्थ्यवान के सामने में किसी की माया चलने वाली नहीं है। इस बात को सुग्रीव जी भूल गए हैं। देखिए भगवान के 3 सखा हुए हैं। सबसे पहले निषाद राज सुग्रीव जी और विभीषण जी को भी सखा बनाते। सुग्रीव जी कह रहे हैं कि बचन बेस क्यों जानिए,
बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रथुम विचारी। बचन और बेस से कैसे जाना जा सकता है कि भैया ये कैसे हैं, ये अच्छे हैं कि बुरे हैं? क्या बचन और बेस से जाना जा सकता है? नहीं जाना जा सकता। यदि बेस बना करके कोई सामने आ जाए तो उनके स्वभाव को, उनके व्यवहार को हम लोग नहीं जान सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने दोहावली में कहा कि बचन बेस क्यों जानिए। कैसे जाना जा सकता है? मन मलिन नर नारी, नर नारी मन के मलिन है अथवा मन के स्वच्छ है, निर्मल है, वचन और बेस से नहीं जाना जा सकता है। उदाहरण रूप में देते हैं शूपनखा मृग पूतना। ये शूपनखा को देखिए, रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष न मो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। है तो राक्षसनी, भयानक रूप है उनका, रूप भयंकर प्रकट भई, ये भयंकर है लेकिन सुंदरी बनकर के भगवान के सामने में जाती है। सुंदरी बनकर के भगवान को भी फेल कर देती है, क्या भी हमसे सुंदर नहीं है। तो भैया ये शूपनखा और मृग, मृग कहते स्वर्ण मृग, सोने का मृग था लेकिन इसको कोई पहचान नहीं पाया। और पूतना भी वेश बना करके गई भगवान से छलने के लिए, सुंदर वेश बनाई और यशोदा मैया के पास गई और कहती बहना अरे हमको तो भूल ही गई, बताओ हम तुम्हारे दूर के रिश्तेदार, अब तुम तो भूल ही गई, अब तुम्हारे घर में लाला हुआ इसलिए हम बधाई देवे की आई है। यह पूतना भी वेश बना करके गई थी भगवान के समक्ष, लेकिन इनका भी बंटाधार हो और 10 मुख साधु का वेश बना करके गया था किशोरी जी के सामने। तो भैया यह तीनों चारों यह प्रमाण है कि बचन बेस क्यों जानिए मन मलिन नर नारी। नर और नारी के मन की बात को नहीं जानी जा सकती है कि ये निर्मल है कि मलिन है। इसीलिए सुग्रीव जी कह रहे हैं कि जान न जाए निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। नहीं जानी जा सकती है। ये तीन सखाओं में सबसे उत्तम जो सखा है वे है श्री निषाद राज, उत्तम कोटि के सखा। भक्तमाल जी में वर्णन है जब भगवान श्री राम जी वनवास को जाते हैं और श्रृंगबेरपुर से जब वहां से चलते हैं तो निषाद राज जी अपने दोनों नेत्र बांध लेते हैं। दोनों नेत्र बांध लेते हैं, इसलिए बांध लेते हैं दोनों नेत्र कि प्रभु के अलावा मैं और किसको देखें, किसका दर्शन करें। 14 वर्ष के बाद जब भगवान श्री राम आए हैं तब अपने नेत्र को खोल करके भगवान का ही दर्शन करते हैं। ये निषाद राज जी सबसे उत्तम भक्त है, प्रिय सखा है भगवान के। राम काज करे हो रणरारी, जस धवल्यो भुवन दस चारी, राम काज क्षण भंगु शरीरा। इस प्रकार से कहते हैं यह सरजू, यह गंगा किनारे मरण होगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है भैया। और राम कार्य के लिए अपना शरीर यदि त्यागते हैं, इससे बड़ा सौभाग्य की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। सुग्रीव जी और उसके बाद है विभीषण जी, मध्य कोटि के जो सखा है वे है श्री विभीषण जी महाराज। विभीषण जी भी भगवान के, लेकिन सबसे लो क्वालिटी के सखा है ये सुग्रीव जी। सुग्रीव जी भगवान को भुला दिए। भगवान ने कहा था कि आप जाओ राज्य कार्य करना, लेकिन मेरे कार्य को मत भूल जाना। अंगद सहित करहु तुम राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। लेकिन राम काज सुग्रीव बिसारा, यहाँ पवन सुत हृदय बिचारा, राम काज सुग्रीव बिसारा। भैया राम कार्य को भुला दिए, यानी
ये उत्तम सखा नहीं है। यहाँ पे भी कह रहे हैं कि आप नर नाहा है, यहाँ पर इनको विश्वास नहीं हो रहा, इनको सुग्रीव जी अविश्वासी है। सबसे पहले कहते हैं कि बाली महाबल अतिरंधीरा, बहुत बलवान है सरकार। तब सरकार को भी परीक्षा देना पड़ता है। परीक्षा देते हैं सामने में, धुंध व्यस्तिताल दिखराई, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाई, देखिए अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली भदविन भई पड़ती। तो वैसे बिना परीक्षा लिए उनको विश्वास भी नहीं हुआ। तो सुग्रीव जी अविश्वासी की तरह दिख रहे हैं। भगवान के प्रति अविश्वास करना, उनको भूल जाना, उनके प्रति मनुष्य का भाव लाना, कहा प्रभु सखा बूझिए कहा, ये प्रभु की कृपा है। प्रभु इस प्रेम पथ में नीति प्रीति और परमार्थ को रखते हैं। और सुग्रीव जी कहते हैं सरकार, हमको तो ऐसा लगता है कि भेद हमारा लेन सठया, सुग्रीव कहते हैं कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने के लिए आया है। बताओ, भगवान के शरण में आए हैं, इस प्रकार से करे कि हमारा भेद लेने के लिए आया। ठाकुर जी ने पूछा, सुग्रीव क्या आपके और हमारे बीच में कोई भेद भी है क्या? यदि वह दशानन का भाई विभीषण यदि मिलने के लिए आ रहा है, तो हम में और तुम में क्या भेद है जो भेद लेने आ रहा है? क्या हम और तुम में भेद रखे हो क्या? जब कोई भेद ही नहीं है तो क्या लेकर के यहां से जाएगा? यदि वह भेद ही लेने आ रहा है तो क्या लेकर के जाएगा? क्योंकि भेद तो है ही नहीं तुम्हारे और हमारे बीच में, कि सामने में कुछ और बोलते हो, पीछे में कुछ और बोलते हो, ऐसा कुछ भेद है क्या? तुम्हारे मन में संदेह हो रहा है कि हमारे प्रति कोई राम जी के कान में कुछ भर देंगे, अथवा हमारे प्रति तुम्हारे कान में कुछ भर देंगे, भेद डाल देंगे, फूट डाल देंगे, ऐसा लग रहा है तुमको? जब कोई भेद ही नहीं है तो क्या लेकर के जाएंगे? हरिश्चंद्र देखिए, प्रभु पहले उसको अनुमोदन करते हैं। सुग्रीव जी ने कहा यह भेद लेने आया है, तो ठाकुर जी कहते हैं सखा कही तुम नीक विचारी। बहुत अच्छी बात कही, राजनीति की दृष्टि से आपने बहुत अच्छी बात कही। राजनीति यही कहती है कि किसी के ऊपर सहसा विश्वास नहीं करना चाहिए। सहसा करी पाछे पछताही, कही वेद ते बुध बुध नाही। शीघ्र करके बाद में पछताना अच्छी बात नहीं है। ये किस लिए आए हैं पहले प्रमाणित करिए, पहले उसके बारे में जान लीजिए, पड़ताल कीजिए। जब सब कुछ समझ ले उसके बाद ही उससे व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ता है। श्री ठाकुर जी कहते हैं सखा नीति तुम नीक विचारिए, नीति की